नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रज्ञान मध्य प्रदेश। आज है 25 फरवरी, दिन है बुधवार और आप हैं मेरे साथ मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरों और बड़े बदलावों को जानने के लिए। आज की बुलेटिन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सरकारी युवाओं और किसानों के लिए सरकार ने कौन कौन से मार्ग खोले हैं, प्रदेश के मौसम के मिजाज कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, आज की पहली अपडेट है किसानों के फसल मुआवजे को लेकर। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 25 जिलों में हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का तत्काल सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कृषि वर्ष 2026 में किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। वहीं अगली अपडेट को जरा देखिए। मध्य प्रदेश बजट जो है ज्ञानी मॉडल पर आधारित है। दरअसल सीएम ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष का 4.38 लाख करोड़ रुपए का बजट ज्ञानी यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी पर केंद्रित है। इसमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने और बुनियादी ढांचे पर रिकॉर्ड खर्च करने का लक्ष्य किया गया है। तो वहीं दोस्तों, अगली अपडेट है नगर पालिकाओं के विस्तार को लेकर। जी हां, मुख्यमंत्री ने महू सहित प्रदेश के कुछ प्रमुख क्षेत्रों को पूर्ण नगर पालिका बनाने की प्रक्रिया तेज करने का ऐलान किया है, जिससे स्थानीय प्रशासन और विकास को नई गति मिलेगी। वहीं दोस्तों, अगली अपडेट को जरा देखिए। कलेक्टर बने टीचर जिन्होंने उड़ाई नींद। जी हां, शाजापुर के एक सरकारी स्कूल में जब कलेक्टर साहब अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गए तो उन्होंने बच्चों से नहीं बल्कि मास्टर साहब से 13 का पहाड़ा पूछ लिया। मास्टर साहब के पसीने छूट गए और वो पहाड़े में अटक गए। तो कलेक्टर साहब ने खुद ब्लैक बोर्ड पर पहाड़ा लिख करके उनको पढ़ाया। अब पूरे जिले के शिक्षकों में हड़कंप है कि कब साहब क्लास लेने आ जाए। तो दोस्तों, भाई अगली अपडेट और जरा रोचक है, जरा देखिए। मुर्गी के लिए पुलिस रिमांड। जी हाँ, दरअसल बड़वानी जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर एक पड़ोसी ने दूसरे की मुर्गी पर अपनी बाड़ी की सब्जियां खराब करने का आरोप लगाया। मामला इतना बढ़ गया कि मुर्गी को थाने पर ले जाया गया। अब पुलिस परेशान है कि अपराधी यानी मुर्गी को लॉकअप में डाले या फिर दाना खिलाए। वहीं अगली अपडेट को जरा देखिए दोस्तों, बड़ी चौंकाने वाली अपडेट है। लुटेरी दुल्हन का हैट्रिक वाला कारनामा सामने आया है। जी हां, जबलपुर में एक ऐसी लुटेरी दुल्हन पकड़ी गई जिसने पिछले 2 सालों में 3 शादियां की। हर बार शादी के 15 दिन बाद वह जेवर और नकदी लेकर के रफू चक्कर हो जाती थी। इस बार तीसरी ससुराल वालों ने उसे मायके जाते वक्त रंगे हाथ पकड़ लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि उसके तीनों पति अब थाने के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं इंसाफ के लिए। तो दोस्तों, वहीं अगली अपडेट को जरा देखिए। पुलिस भर्ती त्रुटि सुधार की अंतिम तारीख है आज। जी हां, दरअसल एमपी पुलिस एसआई और हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फॉर्म में त्रुटि सुधार के समय जो है 24 से 25 फरवरी तय किया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के संशोधन करवा सकते हैं। दोस्तों, वहीं अगली अपडेट है पार्षद के चुनाव में टॉस से हुआ फैसला। जी हां, धार जिले की एक पंचायत में 2 उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले। रिकाउंटिंग में भी नतीजा वही निकला। आखिर में पीठासीन अधिकारी ने सिक्का उछाला। हेड आते ही एक उम्मीदवार की किस्मत चमक गई और वह लॉटरी से नेता बन गया। वही दोस्तों, अगली अपडेट को जरा देखिए। इंदौर में मुफ्त मोटापा क्लिनिक को लेकर अगली अपडेट है। प्रदेश में पहली बार इंदौर के सरकारी अस्पताल में मोटापा क्लिनिक की शुरुआत की गई है। यहाँ मरीजों का परामर्श और इलाज पूरी तरह से निःशुल्क होने वाला है। आइए दोस्तों, एक और रोचक घटना की ओर बढ़ते हैं। दरअसल दूल्हे ने दिया ब्लड डोनेशन का सगुन। जी हां, रतलाम के एक दूल्हे ने अपनी बारात ले जाने से पहले रक्तदान केंद्र जाकर के ब्लड डोनेट किया। उसने कहा कि नेक काम से नई जिंदगी की शुरुआत होनी चाहिए। बारातियों ने भी नाचने के बजाय कतार में लगकर रक्तदान किया। यह शादी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए दोस्तों, एक और अपडेट देखते हैं। बड़ी रोचक अपडेट है। 2 रुपए के चक्कर में ट्रेन को खड़ा कर दिया। जी हां, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री और वेंडर के बीच में चाय के 2 रुपए को लेकर के एक ऐसी बहस हुई कि यात्री ने चेन पुलिंग कर दी। ट्रेन 15 मिनट तक खड़ी रही और अंत में यात्री पर 1000 रुपए का जुर्माना लग गया। 2 रुपए के चक्कर में भारी चपत लग गई बेचारे। वहीं दोस्तों, अगले अपडेट को जरा देखिए। बड़ी रोचक और चौंकाने वाली अपडेट है। सांप ने एक व्यक्ति को काटा तो उस व्यक्ति ने बदला लेने के लिए सांप को ही चबा डाला। ये इंसानियत तो नहीं लगती। खैर, मुरैना के गांव में एक युवक को खेत में सांप ने काट लिया। गुस्से में आए युवक ने डॉक्टर के पास जाने के बजाय सांप को पकड़ा और उसे कच्चा चबा डाला। युवक की हालत गंभीर है हालांकि, लेकिन डॉक्टर और ग्रामीण इस बात से हैरान है कि इंसान ऐसा कर कैसे सकता है। सांप तो मर गया, पर युवक अब भी अस्पताल में सांप के जहर और संक्रमण दोनों से लड़ रहा है।
खैर दोस्तों, अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। फर्जी कलेक्टर बनकर के पार्षद को ही चूना लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, गुना में ठग की हिम्मत तो जरा देखिए। उसने खुद को जिले का कलेक्टर बता करके एक जनप्रतिनिधि को कॉल करके कहा कि अस्पताल के लिए चंदा चाहिए। रोब ऐसा था कि सामने वाले ने बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई सवाल पूछे पैसे ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला कि साहब तो कोई और ही थे यार। ना वही दोस्तों, अगले अपडेट को जरा देखिए। इंदौर में फूड पॉइजनिंग को लेकर अगली अपडेट है। जी हाँ, इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान भोजन करने के बाद 37 लोग बीमार पड़ गए। प्रशासन ने खाद्य सामग्री के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं और सभी मरीज फिलहाल तो खतरे से बाहर हैं। वहीं दोस्तों, अगले अपडेट है। ओलावृष्टि के अलर्ट को लेकर के मौसम विभाग ने ग्वालियर, सागर और रीवा संभाग के जिलों में अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। हवाओं की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह सकती है। खबरों के सिलसिले में दोस्तों, एक और रोचक घटना को जरा देखिए। कब्रिस्तान में डिजिटल QR कोड को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। इंदौर के एक निजी कब्रिस्तान में अब कब्रों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं। इसे स्कैन करते ही दिवंगत व्यक्ति की जीवनी, फोटो और परिवार की जानकारी मोबाइल पर आ जाएगी। तकनीक और परंपरा का ये मेल सबको चौंका रहा है। वहीं दोस्तों, अगली अपडेट को जरा देखिए। बड़ी चौंकाने वाली अपडेट है। तोते की गवाही पर एक केस सुलझ गया। जी हां, रीवा में एक चोरी के मामले में पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ा तो घर के पालतू तोते ने उसका नाम बार-बार लेना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उस दिशा में जांच की तो माल बरामद हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि साहब, अब तो परिंदे भी गवाही दे रहे हैं। वहीं अगली अपडेट है। मुर्दे ने हस्ताक्षर कर बेच दी करोड़ों की जमीन। ग्वालियर में दरअसल एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर के पुलिस भी चकरा गई। एक भूमाफिया ने 10 साल पहले मर चुके व्यक्ति के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया और उसकी करोड़ों की पैतृक जमीन अपने नाम करवा ली। अब असली वारिसों को समझ नहीं आ रहा है कि भूत दस्तखत करने दफ्तर कैसे गया होगा। पुलिस ने जालसाजों की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों, अगली अपडेट है नवाचार के रोल मॉडल को लेकर। जी हां, मुख्यमंत्री ने दतिया जिले को विकास और नवाचार के क्षेत्र में प्रदेश का रोल मॉडल घोषित किया है, जहां कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए गए हैं। वहीं आज की आखिरी अपडेट है संदीपनी स्कूलों के निर्माण को लेकर। प्रदेश में भारतीय संस्कृति से जुड़ाव के लिए 369 संदीपनी स्कूल बनाए जा रहे हैं। इनमें से 154 भवनों का निर्माण मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की आज की 20 बड़ी और ताजा खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हम रोजाना ऐसी ही सच्ची और प्रमाणित खबरें आप तक पहुंचाते रहें तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।